तो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में। और जिसमें ग्रेड 4 यानी कि ऑफिस अटेंडेंट से लेकर के पूरा हाई जो ग्रेड ए का पोस्ट होता है, टोटल ग्रेड ए की, ठीक है, ग्रुप जो सी का पोस्ट है से लेकर के ग्रुप ए के पोस्ट तक, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 117। और यह निकाला गया है एनआईटी दुर्गापुर से, ठीक है, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर बीटेक कॉलेज है। यहीं पे आपका ऑफिस असिस्टेंट से लेकर के जूनियर असिस्टेंट से लेकर के ग्रेड ए तक का पोस्ट है, ठीक है। चलिए जानते हैं सभी को एक एक करके। टोटल पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट 117 है, जिसमें अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं, ठीक है। तो एनआईटी दुर्गापुर यह नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, जैसे कि झारखंड में एनआईटी जमशेदपुर है, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अप्लाई का डेट एंड इसको देख लेते हैं, टाइमिंग। तो देखिए 10 बजे शुरू हो गया है 12 नवंबर से, और 21 दिन तक इनका अप्लाइंग प्रोसेस चलेगा। मतलब कि यहाँ पे 12 नवंबर से शुरू है, ठीक है, और इसमें आपको 21 डे ऐड कर देना है। मान के चलिए दिसंबर तक आपको चलना है, दिसंबर, ठीक है। तो इसी महीने तक इसका प्रोसेस चलेगा, लास्ट दिसंबर तक, ठीक है। अब जिनको अप्लाई करना होगा, मैं लिंक ये पीडीएफ में दे दूंगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करेंगे, ये एनआईटी आपको जाना होगा दुर्गापुर के वेबसाइट पे, और वहाँ से आपका अप्लाई होगा, ठीक है। दिसंबर लास्ट इसका लास्ट डेट है, तो 2 दिसंबर मान के चलिए इसका लास्ट डेट है। अब देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी वैकेंसी है। तो ऑफिस असिस्टेंट यानी कि बोल सकते हैं ऑफिस अटेंडेंट एमटीएस और लैब अटेंडेंट, इनका जो पोस्ट है यहाँ पे कितना है, 17 है, ठीक है। लेवल 1 की पोस्ट है, टोटल फीस 1000 है, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी। जूनियर असिस्टेंट 14 पोस्ट है, 14 पोस्ट है, और लेवल 3 के पोस्ट है। और आपका जो फॉर्म फिलअप है 1000 रुपया फॉर्म फीस रखा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो टेक्निकल में बात करते हैं टेक्नीशियन की, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नीशियन लेवल 3 का पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 26 है, जिसमें आपका क्या बोला गया है, तो ये देखिए बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल है, केमिस्ट्री है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर सेंटर है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स। नेक्स्ट है आपका अर्थ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये सारे डिपार्टमेंट है, और इसमें क्या क्वालिफिकेशन डिमांड किया गया है, तो अच्छा क्वालिफिकेशन के बारे में नीचे में बताया गया है, ठीक है। पहले हम अभी वैकेंसीज देख लेते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सीनियर असिस्टेंट के, तो इसके 7 पोजीशन है, ठीक, लेवल 4 की पोस्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं तो सीनियर टेक्नीशियन, इसके जो है टोटल 13 पोस्टें हैं, ठीक, लेवल 4 की पोस्ट है। ये सब आपका ग्रुप सी का पोस्ट था। अब आता है ग्रुप बी के पोस्ट, जिसमें आपका जाता है सुपरिटेंडेंट, ठीक, 5 पोस्ट है लेवल 6 का। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस असिस्टेंट, तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसमें 1 पोजीशन है, लेवल 6 का पोस्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर। तो जेई का जो पोस्ट है ये आपका ग्रुप बी का पोस्ट है, 25 पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग में। देन आता है ग्रुप ए का पोजीशन, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट है, जिसमें है आपका साइंटिफिक यानी कि टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर, सीनियर एसएएस, ठीक, डेपुटी लाइब्रेरियन है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग है, एंड प्रिंसिपल साइंटिफिक है, प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर। ये सारे पोजीशन हैं। इसका ग्रुप ए का जो फॉर्म फीस है, एप्लीकेशन फ़ी 1500 है, और बाकी ग्रुप बी एंड सी का एप्लीकेशन फीस आपका 1000 है। अब बात करते हैं कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन का डिमांड किया गया है, ठीक है। तो देखिए अगर आप लैब अटेंडेंट या ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 12th पास चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12th पास, आर्ट्स कॉमर्स कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप साइंस है तो आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एज देख लीजिए, तो एज इसमें जो है मैक्सिमम एज 27 ईयर रखा गया है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट का भी मैक्सिमम एज 27 ईयर है, और इसमें 12th पास चाहिए, विथ टाइपिंग स्पीड चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल्स लाइक एस्टेनोग्राफी स्किल्स, ठीक है। तो जो लोग एस्टेनोग्राफर सीखे हैं उनको ही अप्लाई करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे डिजायरेबल बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं टेक्नीशियन की बात करते हैं। तो टेक्नीशियन की लेवल 3 का जो पोजीशन है, मैक्सिमम एज 27 ईयर रखा गया है,
10+2 चाहिए। विथ क्या बोला गया है कि यहाँ पे 60% होना भी चाहिए, या फिर एक मिनट, सीनियर सेकेंडरी विथ साइंस, अच्छा 12th चाहिए विथ साइंस और 60% होना चाहिए, या फिर 12th बोर्ड की हो सिंपल, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग बोर्ड विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड ITI 1 ईयर, ठीक है, आपका 1 ईयर का ITI होना चाहिए, या फिर हायर ड्यूरेबल मतलब 2 साल का भी होगा तो चलेगा, ठीक है, मिनिमम 1 ईयर। 10+2 किए हो अगर आप साइंस से नहीं किए, मान लीजिए आपने 12th आर्ट्स किया है और उसके बाद ITI किया है, तो भी आप जो है टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10+2 सॉरी, अगर कोई सिंपल 10th पास है और 2 साल का ITI किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका ट्रेड, आपको अपने ट्रेड से ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सीनियर असिस्टेंट, तो ये जो लेवल 4 का पोस्ट है, मैक्सिमम एज 33 ईयर है। बोला गया है कि आप 10+2 हो, 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपको आता हो, एंड आपको स्टेनोग्राफर की स्किल जो है आती हो, और यहाँ पे बैचलर को डिजरेबल किया गया है, मतलब कि मान के चलिए कि ये जो सीनियर असिस्टेंट है इसमें आप जो है ग्रेजुएट हो तभी अप्लाई करें, एंड स्टेनोग्राफर का स्किल आता हो तभी अप्लाई करें, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन उसी का होगा जो इसको स्टेनोग्राफर की स्किल्स आती हो, शॉर्ट हैंड आता हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सीनियर टेक्नीशियन लेवल 4, मैक्सिमम एज 33 ईयर। यहाँ पे देखिए तो बोला गया है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 विथ 60% मार्क्स, और ये आपका साइंस से होना चाहिए, या फिर ITI 1 ईयर का किए हों 10+2 के बाद, या फिर 10th के बाद 2 साल का ITI किए हो, या फिर डिप्लोमा किया हो, और यहाँ पे बैचलर डिग्री वालों को प्रेफरेबल किया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट की बात कर लेते हैं, ये लेवल 6 का पोस्ट है। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री, मतलब आप जो है ग्रेजुएट हो फर्स्ट क्लास से, या फिर मास्टर डिग्री हो 50% के साथ, ठीक है, और नॉलेज हो आपका कंप्यूटर का, वर्ड प्रोसेसिंग। बट मैंने इस पोस्ट के लिए एक बार एग्ज़ाम दिया है NIT जमशेदपुर में, सच बता रहा हूँ लिटरली इन लोग ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो आपको आएगा ही नहीं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो मैक्सिमम वही लोग इसमें अप्लाई कर पाते हैं, मतलब सिलेक्शन ले पाते हैं जो लोग इस फील्ड में वर्क कर चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, लेवल 6 का पोजीशन है। तो जो लोग ये कोर्स किए हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस, आर्ट, कॉमर्स, एंड साथ में आपके पास क्या हो, तो बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का हो, ठीक है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं किसमें, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन में, तो आपको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है, जिसको PGDCA अगर कह सकते हैं, वो भी अगर आप किए तो वो भी आप प्रेफरेबल माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियरिंग, जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद के सभी पोस्ट आपके ग्रुप A के पोस्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अंतिम पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग ग्रुप B का, और इसमें क्या बोला गया है कि फर्स्ट क्लास BTech या फिर MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किए हों, ठीक है, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड विथ एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब जो हमेशा टॉप किया हो, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा से अप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बट आपका जो है एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, सो दैट मीन्स सब में आपका डिस्टिंक्शन लगा हो, ठीक है, वैसा कुछ नहीं, बस 75% प्लस हो तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस, ठीक है, मतलब आप सिंपल BSc किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, अगर आप मास्टर किए हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास मान लीजिए बैचलर नहीं है आपका, आप मास्टर किए हैं और 50% तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रेफर किया जाएगा, किनको प्रेफर किया जाएगा, देखिए डिजायरेबल की बात कर लेते हैं, जूनियर इंजीनियरिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास B या BTech, ठीक है, इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, ओके। बाकी ये सब हाई लेवल का पोस्ट है, इसमें BTech या MSc या MCA मांगा गया है, ठीक है, साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर के लिए, या फिर आपका
बोला गया है कि आप जो है अगर आप एम्प्लॉय हैं और वर्क कर चुके हैं, ठीक है, एटलीस्ट 5 ईयर वर्क किए हों किसमें, तो टेक्निकल असिस्टेंट जो ग्रेड 2 है इसमें, ठीक है, या फिर ग्रेड 1 है उसमें आप जो है वर्क किए हों कितना ईयर, तो 5 ईयर, और टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 5400 ग्रेड पे वर्क किए हो 2 ईयर, तो ही आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। दोनों होना चाहिए, ये भी एंड ये भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबरिंग किया गया है, नंबर 1 नंबर 2। बाकी ये सब हायर लेवल का पोस्ट है, जनरली आदमी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो ऑलरेडी लाइब्रेरी में वर्क कर चुके हैं वही लोग अप्लाई करें, अदरवाइज पैसा वेस्ट जाएगा। बाकी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं एंड मास्टर किए हैं इस फील्ड में, देन यू आर एलिजिबल। असिस्टेंट रजिस्ट्रार बहुत बड़ा पोजीशन होता है भाई, ठीक है। तो अगर आप मास्टर किए हैं 55% के साथ, ठीक है, एंड वर्क कर चुके हैं कहीं पे, तो ही आप अप्लाई करें। और फिर आ जाता है मेडिकल ऑफिसर, तो इसमें MBBS का मांगा गया है और 2 है, ठीक है। तो ये सब बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट है। बाकी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार पढ़ लें, इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको अप्लाई कैसे करना होगा, तो अप्लाई करने के लिए आपको NIT दुर्गापुर के वेबसाइट पे जाना होगा, NIT दुर्गापुर, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा होम पेज पे ही रिक्रूटमेंट का ऑप्शन, ठीक है। और आपको इतना आना ही चाहिए अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो। बट देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए, एंड अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तभी अप्लाई करें, अदरवाइज मैं वैकेंसी बताता रहूँगा, आपका पैसा वेस्ट होता रहेगा, आप लोग एग्ज़ाम देते रहेंगे, ठीक है, पैसा और समय की बर्बादी करते रहेंगे। आपको उसी फील्ड में जाना चाहिए जिस फील्ड के आप एकदम एक्सपर्ट हों, मतलब उस फील्ड में आप गिने चुने लोगों में से काउंट किए जाते हैं, टॉप टॉप काउंट, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय। और अगर कोई हो जो ऐसा व्यक्ति जो इस वैकेंसी के लायक हो, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जोहार झारखंड।